बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हैंडीक्राफ्ट के सिलसिले में आज मैं आप लोगों को क्रोशिया वर्क सिखा रही हूँ, जो कि बहुत इजी है। तो चलिए आइए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। क्रोशिया वर्क के लिए आमतौर पर जो ऊन इस्तेमाल की जाती है वो थोड़ी मोटी होती है। ये देखें, इस ऊन के साथ जर्सियाँ, स्वेटर, शॉल, कैप्स वगैरह बनाई जाती हैं। एक ऊन थोड़ी बारीक होती है, उससे आमतौर पर एम्ब्रॉयडरी वगैरह की जाती है, लेकिन क्रोशिया का ज़्यादातर काम इसी ऊन के साथ किया जाता है। और ये क्रोशिया है, इसकी हुक थोड़ी मोटी होती है जो ऊन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए दोनों साइडों से इसकी हुक थोड़ी मोटी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नॉट लगाना सिखाऊंगी कि क्रोशिया वर्क शुरू कैसे करते हैं, उसकी नॉट कैसे लगाई जाती है। इस तरह धागे को ऊपर से हम एक सर्कल बना लेंगे और नीचे से हम धागे का सिरा नहीं गुजारेंगे, बल्कि दरमियान से इस तरह से करके क्रोशिया के साथ धागे को अंदर पकड़ लेंगे। खींचना नहीं है, पकड़ना है। और नीचे से और दूसरी साइड से दोनों धागों को पकड़ के हमने टाइट कर देना है। तो ये हमारी गिरा लग जाएगी। ये देखें, इस नॉट को स्लिप नॉट कहते हैं, क्योंकि ये आसानी से लूज़ हो जाती है, टाइट हो जाती है और खुल भी जाती है। ये देखें, अब मैं आपको एक और तरीके से बताती हूँ। फिंगर पे धागे को इस तरह से बाल दें। अब उस सर्कल को दोबारा से उसी धागे पे उलट के रख दें इस तरह से। दरमियान वाला धागा जो है क्रोशिया के साथ उसको पकड़ लें और बाकी दोनों सिरों को पकड़ के टाइट कर दें इस तरह। एक बार फिर बताती हूँ मैं आपको। धागे को बाल दिया फिंगर पे, उस सर्कल को दोबारा से उसी धागे पे उलट के रख दिया इस तरह, और अब क्रोशिया के साथ इसको अंदर से पकड़ लिया और दोनों सिरों से धागों को टाइट कर दिया। तो ये होगी हमारी स्लिप नॉट। क्रोशिया में अगर ये नॉट लग जाए तो समझें कि आपका एक स्टेप मुकम्मल हो गया है। अब मैं अगला स्टेप आपको बताऊंगी कि चेन कैसे बनाई जाती है। धागे को हम फिंगर पे इस तरह से बाल दे के पकड़ लेंगे, या वैसे भी आप अपनी उंगलियों के दरमियान भी पकड़ सकते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि धागे को टाइट करना है। अब हम क्रोशिया के साथ धागे को इस सर्कल के अंदर से खींचना है। कैसे खींचेंगे? धागे के ऊपर से क्रोशिया को इस तरह कर अपनी साइड पे उसकी हुक रखनी है। इस तरह से क्रोशिया की हुक अपनी साइड पे रखनी है। ये वाली क्रोशिया को धागे के नीचे से गुजार के इस तरह इसको होल के अंदर से अपनी तरफ खींच लेना है। तो ये हमारी फर्स्ट चेन कंप्लीट हो गई है। अब फिर मैं आपको बताती हूँ, नीचे से धागे के नीचे से क्रोशिया को इस तरह करके अपनी तरफ इस होल के अंदर से हुक के साथ खींच लेना है। तो स्टेप बाय स्टेप चेन कंप्लीट हो रही है। ये देख लें, ये देखें, इस तरह से बनाते जाएं और ट्राई करते जाएं। इंशाल्लाह आप भी ज़रूर कामयाब होंगे। इस तरह जब ये हमारी फिंगर जिस पे धागा लपेटा है वो और क्रोशिया के दरमियान धागा टाइट हो जाए, तो हमने उंगली के ऊपर से एक बल इस तरह उतार देना है, ताकि धागा आसानी से उस होल के अंदर से अपनी तरफ खींचा जा सके। ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप चेन बनती जा रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों की ये ट्राई कैसी रही। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि क्रोशिया का वर्क आसानी के साथ स्टार्ट कर सकेंगे। इस तरह से क्रोशिया वर्क इतना मुश्किल नहीं है, देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन जब करते हैं तो आसान भी है और मज़ा भी बहुत आता है। ये चेन ही क्रोशिया वर्क की स्लिप नॉट के बाद बेस है। चेन आ गई तो समझें अगला डिज़ाइन आप खुद बहुत बना सकेंगे। हर डिज़ाइन चेन से ही शुरू होता है क्रोशिया का। इस तरह से देखिए चेन बन गई है। आज की वीडियो में हमने बेसिक क्रोशिया यानी स्लिप नॉट और उसके बाद चेन बनाना सीखी है।
क्रोशिया का बाकी काम यानी इस अगला स्टेप कैसे लिए जाते हैं क्रोशिया वर्क में, वो मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। क्रोशिया वर्क में क्रोशिया मुख्तलिफ़ स्टाइल से पकड़ा जाता है। कुछ लोग ऊपर से पकड़ते हैं, कुछ लोग पेंसिल की तरह पकड़ते हैं। मेन मकसद सिर्फ क्रोशिया वर्क करना है, ये मतलब नहीं है कि क्रोशिया को कैसे पकड़ा है। अगले स्टेप क्रोशिया के कैसे यानी कि डिज़ाइन बनाए जाते हैं वो मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।